नमस्कार, चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। 2 अप्रैल 2026। इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पे नहीं होती, वो उन लम्हों को कैद कर लेती हैं जब दुनिया की धुरी ही घूम जाती है। तो आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसी ही तारीख की, एक कहानी कि कैसे एक इंसान के कुछ शब्द पूरी दुनिया के बाजारों को घुटनों पर ला सकते थे और कैसे उसी राख से एक ऐसी वापसी हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये हर भूचाल का एक केंद्र होता है। इस वित्तीय भूचाल का केंद्र था रात के अंधेरे में दिया गया ये बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द सिर्फ ईरान के लिए एक चेतावनी नहीं थे, नहीं, ये वो झटके थे जो दुनिया भर के बाजारों की नींव हिलाने वाले थे। तो सवाल है, सिर्फ कुछ शब्द किसी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की धमकी कैसे दे सकते हैं? इन शब्दों में आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जो खरबों रुपयों को डुबा सकती थी? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। शुरू होती है सुबह 8:20 पर। बाजार की घंटी बजने से भी पहले हवा में एक अजीब सा डर था। शुरुआती संकेत जैसे कि गिफ्ट निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड होता है और भारतीय बाजारों के लिए एक अर्ली सिग्नल माना जाता है, एक बहुत ही खराब तस्वीर दिखा रहा था। एक्सपर्ट्स किसी तूफान की नहीं बल्कि एक सुनामी की चेतावनी दे रहे थे। बाजार खुलने की घंटी बजी, लेकिन ये किसी जश्न का शोर नहीं था, ये एक खतरे का अलार्म था। बाजार खुलते ही ऐसे गिरा जैसे किसी ने उसके पर ही काट दिए हों। ये गिरावट इतनी तेज थी कि इसे फ्री फॉल कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सुबह 9:15। ट्रेडिंग के पहले ही पल में सेंसेक्स 872 पॉइंट्स नीचे था। निफ्टी 296 पॉइंट्स लुढ़क चुका था। स्क्रीन पर ना हर तरफ लाल रंग ऐसे फैला था मानो खून बह रहा हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। गिरावट की रफ्तार दिल दहला दी। आप सोचिए, सिर्फ 15 मिनट के अंदर 9:30 बजे तक सेंसेक्स 1403 पॉइंट्स और टूट चुका था। ये सिर्फ बिकवाली नहीं थी, ये भगदड़ थी। हर कोई बस बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ रहा था। 9:35। ये वो पल था जब बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर था। सेंसेक्स 1501 पॉइंट्स नीचे, एक ऐसी ऐतिहासिक गिरावट जिसने उसे बर्बादी के कगार पे ला खड़ा किया। ऐसा लगा जैसे सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। तबाही का मंजर सच में दिल दहलाने वाला था। सेंसेक्स के 30 बड़े शेयरों में से 28 लाल निशान में थे, मतलब करीब 93% बाजार डूब चुका था। इस सुनामी के बीच सिर्फ 2 आईटी कंपनियां, टीसीएस और एचसीएल टेक, तूफान में किसी लाइट हाउस की तरह अपनी जगह पर खड़ी थीं। और ये सिर्फ भारत तक ही नहीं था। राष्ट्रपति ट्रंप का बयान एक ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिकी बाजार तो बंद हो चुके थे, लेकिन इसने एशियाई बाजारों पर पूरी ताकत से हमला किया। जापान के निक्केई से लेकर दक्षिण कोरिया के कोस्पी तक पूरे महाद्वीप में बाजार ढह रहे थे। इसका असर सिर्फ शेयरों तक नहीं था। ईरान के साथ लड़ाई के डर से कच्चे तेल की कीमतें $106 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। लेकिन अजीब बात यह थी कि सोना, जिसे हम सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, वो भी 2.3% गिर गया। ये इस बात का संकेत था कि डर इतना ज्यादा था कि लोग सब कुछ बेचकर सिर्फ कैश चाहते थे। दोपहर होते होते इस तबाही के बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। दोपहर 1:10 पर बाजार ने थोड़ा संभलना शुरू किया। सेंसेक्स अभी भी 850 पॉइंट्स नीचे था, लेकिन गिरावट रुक गई थी। तो क्या ये सिर्फ एक अस्थायी राहत थी या कुछ और होने वाला था? और कुछ शेयरों ने धारा के खिलाफ तैरना शुरू कर दिया। इस पलटवार की अगुवाई कर रही थी एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसी आईटी कंपनियां। शायद निवेशकों को यह एहसास हो गया था कि जिन कंपनियों की कमाई दुनिया भर से होती है, उन पर इस जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर कम होगा। या शायद ये बाजार का ये कहने का तरीका था कि उसने जरूरत से ज्यादा डर दिखा दिया है। और दोपहर 2:22 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये वो पल था जब बाजार ने सारे नियमों और भविष्यवाणियों को तोड़ते हुए पलटवार किया। यह मुश्किल था, लेकिन सेंसेक्स अब लाल निशान में नहीं था। 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट से उभरकर ये 52 पॉइंट्स की बढ़त पर ट्रेड कर रहा था। ये बिल्कुल किसी फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोबारा जी उठने जैसा था। ये एक चमत्कार से कम नहीं था। सवाल ये था कि क्या यह हकीकत थी या बाजार बंद होने से पहले का कोई आखिरी धोखा? हर ट्रेडर और निवेशक के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था, क्या बाजार इस अविश्वसनीय बढ़त को बनाए रख पाएगा? और फिर शाम 3:52 पर दिन की आखिरी घंटी बजी। दिन भर चली इस जंग का आखिरी फैसला सामने आने वाला था।
और फैसला आया। दिन के अंत में सेंसेक्स 185.23 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी भी 33.70 पॉइंट्स ऊपर हरे निशान में था। सुबह की पूरी गिरावट न सिर्फ खत्म हो चुकी थी बल्कि बाजार मुनाफे में था। तो इस पूरी कहानी को इन आंकड़ों में देखिए। जो सेंसेक्स 71,545 के निचले स्तर तक गिर गया था, वो दिन के अंत में 73,319.55 पर बंद हुआ। मतलब बर्बादी के मुहाने से एक शानदार जीत तक का ये सफर सचमुच असाधारण था। दिन हमें क्या सिखाता है? एक ऐसे बाजार में जो वैश्विक घटनाओं और चंद सेकंड की खबरों पर चलता है, क्या वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता ही एकमात्र सच है? और क्या बाजार की वापसी करने की ताकत हमेशा डर पर जीत हासिल कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।